सही गाइस, मैं विकास आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का जो मैथ का एग्जाम 25 मार्च को होने वाला था वो हो गया, और आप सभी का जो एमसीक्यू में सही आंसर है उसका आंसर की भी आ गया। तो दोस्तों, आप सभी अपना आंसर की मिला लीजिए, आपका एमसीक्यू कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप अपना आंसर मिलाने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका कितना नंबर आया। ठीक दोस्तों, तो पहला एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, यदि विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 72, q इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 0 है तो b का मान बताए। तो b का मान क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 9 सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3√2 एक संख्या है, तो ये संख्या क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में आते हैं दोस्तों। 4 नंबर में पूछा गया है 35/50 का दशमलव प्रसार जो है यह कैसा है। तो यह कैसा है दोस्तों, यह एक शांत प्रसार है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक ये दो बार काट रही है एक्स एक्स को, तो इसका शून्य की संख्या, तो 3 ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, 2। अब आते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुपद x² - 15 का शून्यक है। तो x² - 15 का शून्यक क्या है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, -15 और +15। ठीक दोस्तों, अब 7 नंबर पूछा गया है, यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो a प्लस b का मान दोस्तों ऑप्शन सी, इसका 2 आंसर सही होगा। ठीक दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन में, जब 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तब उनके हल कितने होंगे, तो सिर्फ एक हल होगा, तो इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में क्या पूछा गया है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू तथा a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 का अनंत हल होंगे यदि 3 ऑप्शन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तब होगा। ठीक दोस्तों, अब 10 नंबर में क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रेखिक समीकरण युग्म 2x + y इज इक्वल टू 5 और 3x + 2y इज इक्वल टू 8 का हल क्या है। तो इसका हल हो जाएगा ऑप्शन 3 सही आंसर, x इज इक्वल टू 2 आएगा और y इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण निकाय 4x + py + 8 इज इक्वल टू 0 और 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा। तो p का मान दोस्तों p इज नॉट इक्वल टू 4 होगा, इसका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे क्या है, आगे 12 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण दोस्तों जिसमें x² आता है वो द्विघाती समीकरण। तो निम्न में से एक ऑप्शन जो इसका होगा सही आंसर होगा, यह एक द्विघाती समीकरण है। ये जो तीनों होंगे, ये जो 2 है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। अब आगे है 13 नंबर क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0 का विविधकर बराबर है, किसके बराबर, तो इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा, 1 के बराबर है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। p का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन 2 ± 4 इसका सही आंसर होगा। 15 में आते हैं, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0 का घात होगा, तो इसका घात क्या होगा, तो इसका ऑप्शन 3 2 आंसर सही होगा। 16 में क्या है, AP 0.6 1.7 2.8 3.9 का सार अंतर है। सार अंतर आपको यहीं पर दिख जा रहा है दोस्तों कि 0.6 और 1.7 में कितना सारा अंतर है, अंतर कितना का है, तो 1.1 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आते हैं 17 में, AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या है। तो क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन 3 -77 इसका तीसरा पद है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 + 7 + 12 + ... 10वां पदों का योग जो है कितना होगा, तो इसका ऑप्शन 3 245 इसका योग होगा, सही आंसर होगा। 19 में जो सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप वर्ग होते हैं, इसका 19 का ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे, त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा D समांतर BC है, यदि AD रेशियो DB इज इक्वल टू 2:3 और AE इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर हो तो
इसी का मान क्या है, तो इसी का मान निकालना है दोस्तों। इसका ऑप्शन 3 2.4 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। अब आते 21 पे। 21 पे क्या पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF और BC समान BC रेशियो EF इज इक्वल टू 3:5 हो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा, ये किसके बराबर है। ठीक दोस्तों, तो किसके बराबर है, इसका 21 का ऑप्शन 4 9:25 के बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं P 0,0 और Q -3, -4 के बीच की दूरी है, इसके किस बीच की दूरी क्या है, तो 5 इकाई है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर पे क्या पूछा गया है, बिंदुओं 1:2 और 3:4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु इसका क्या है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 2,3। ठीक, अब 24 पे, यदि A 0,0 B 4,0 C 0,1 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों 2 होगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 25 में क्या है, 25 का यदि cos A = 3/5 तो cosec A बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन 2 5/4 सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यदि sin 2 sin A = √3 है, तो A का मान होगा, तो A का मान दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस साइन के 2 के वैल्यू को यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो sin A = 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब आते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है cot 90 डिग्री -A बराबर है, तो किसके बराबर है दोस्तों, cot 90 डिग्री -A किसके बराबर है, तो इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा, tan A के बराबर है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। sin² A प्लस cos² A का मान होगा, क्या होगा, तो इसका ऑप्शन 2 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे 29 नंबर पे। 29 नंबर पूछा गया है, एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन 2 15√3 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर क्या पूछा है दोस्तों, तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो क्या होगी, तो 2 संख्या होगी, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 में क्या है दोस्तों, दी गई आकृति में यदि एंगल OPA = 35 डिग्री, तो एंगल AOP का मान क्या होगा, तो AOP का मान होगा दोस्तों ऑप्शन 1 55 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा के परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो एंगल PO बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका ऑप्शन 1 50 डिग्री के बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे 33 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों πr², इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 34 में आते हैं, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा था दोस्तों, इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। अब आगे है, आगे दोस्तों पूछा गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 1848 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 36 पे। 36 में पूछा गया है, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछा गया था, इसका ऑप्शन 2 13 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। अब 37 में पूछा गया है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा, तो प्रथम जो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या उसका माध्य क्या होता है, 2, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। 38 में संचय वारंवारता वारंवारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ऑप्शन 1 से इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 में क्या पूछा गया है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/2 सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। अब 40वें क्वेश्चन में क्या है, 40वें, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 2.5 घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका नंबर कितना आया, आप सभी MCQ को मिलाने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आने वाला है, आपका कितना MCQ सही हुआ, कितना गलत हुआ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे साइंस का एग्जाम है, और साइंस के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आ गया हूं, और एक वीडियो मैंने छोड़ भी दिया है, और इसी तरह के और 2 से 3 से 4 वीडियो मतलब आते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।